जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। जगन्नाथ धाम को धरती के वैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह विष्णु के चारों धाम में से एक धाम है। जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी नाम से भी पहचाना जाता है। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनके अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु का महारहस्य सोने की झाड़ू से होता है। सफाई। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी, जो कि ओडिशा में है, जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे है कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे पुरी शहर की लाइट बंद की जाती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से यह एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जा रहा है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं उसी साल बदली जाती है जब साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। 19 साल बाद यह अवसर आता है। वैसे कभी कभी 14 साल में भी आता है। इस मौके को नव कलेवर कहते हैं, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था। आंखों पे पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पा रहे थे। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिद्ध द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरें की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठते उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशाओं में लहराता है। कभी भी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं दिखती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसे मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई के प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है।
इसी दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कमी नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। और भी कितने ही आश्चर्यचकित चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म की। यह तो उनकी लीला है, वही जाने। धर्म ऐसी चीज़ है जिस पर हम कभी शक नहीं कर सकते। अनादिकाल से यह चलता रहा है और शायद चलते रहेगा। इसका उत्तर हमें शायद ही कभी मिलेगा। उसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, यह हम नहीं जानते। जय हो सनातन धर्म की, श्री जगन्नाथ भगवान की। उम्मीद है आपको यह श्रृंखला पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।